सो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल्स में फूड यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो जहाँ पे आप ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हो दैट इज़ टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन दैट इज़ टर्म्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो वी कैन से दैट respiration is of two types: aerobic respiration in the presence of oxygen and anaerobic respiration which takes place in the absence of oxygen, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फूड टेक्स प्लेस। वहाँ पे आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में भी यही एरोबिक टाइप रेस्पिरेशन जो है वो दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो दूसरा मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है जिसको हमने कहा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ वो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट वगैरह है ना, वहाँ पे हो जाती है, जहाँ पे जो कि सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह उनको नहीं मिलता है, इसलिए वो, या यूँ कहिए वो यूज़ नहीं करते हैं ऑक्सीजन को इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे भी ग्लूकोज या फूड का ब्रेक डाउन होता है बट विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, और लिबरेट क्या करता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों टाइप्स को या दोनों मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन को, तो एनर्जी की जो लेवल होती है या जो अमाउंट होता है वो कम होता है एनएरोबिक में एज़ कम्पेयर टू एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हमारे अंदर मैंने अभी आपको कहा कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, लेकिन कभी कभार हमारे मसल सेल्स में जब हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं या साइकिलिंग कर रहे होते हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो डिमांड होती है ऑक्सीजन एनर्जी की वो हाई हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बाहर से उतना ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, उतना हम इनहेल कर नहीं पा रहे हैं जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो उस टाइम पे हमारी मसल सेल्स जो है वो टर्न करती है टुवर्ड्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए होती है लेकिन वो वहाँ पे हो जाता है वो, ताकि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टू सम एक्सटेंट पूरी की जा सके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, एज आई सेड यू ऑलरेडी कि इसमें इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है एनएरोबिक में। तो ग्लूकोज जो मसल सेल्स में होता है या फूड हमारा, तो वहाँ पे लिबरेट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी तो यूटिलाइज़ की गई, लैक्टिक एसिड रहता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी से ये जो मसल सेल्स है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो गया होता है ग्लूकोज का और लैक्टिक एसिड वहाँ पे लिबरेट हो गया होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम हॉट वाटर के बाद या मसाज वगैरह करते हैं और उन क्रैम्प्स को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं, जब हम मसाज करते हैं या फिर हम हॉट वाटर का बाथ लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारी सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। सर्कुलेशन इम्प्रूव होने का मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जितना आप ऑक्सीजन करोगे इनहेल, उतना जब वो खून जो है दौरा करेगा, सर्कुलेट होगा, तभी वो आपके हर सेल तक पहुंचेगा। तो इस तरह से आपकी बॉडी को इंक्रीज़ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है और वो क्रैम्प्स वगैरह जो है वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का कंप्लीट फिर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर इस तरह से आपको वापस से आपकी बॉडी जो है अपने फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में।